हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय एवं विकास, उसी का पार्ट आज 8th है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं और जल्द ही ये टॉपिक फिनिश होने वाला है। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप कमेंट कर सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स का ज़रूर यूज़ करिए। और जो भी आप जैसा कि कल के वीडियो में कुछ मिस्टेक्स दिख रही हैं तो उसका संशोधन मैं जल्द ही कर दूंगी। और जो संशोधन होता है वो हर वीडियो के जो टैग होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं मैं सही आंसर टैग कर दूंगी। तो चलिए अपनी स्टडी पे चलते हैं। तो 200 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, अभी हमें 201 से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, जो सबसे पहला ऑप्शन इसमें दिया जा रहा है 1885 ईस्वी वोमेश चंद्र बैनर्जी, ये करेक्ट है ऑप्शन ए। लेकिन इसमें हमें जो इनकरेक्ट है वो ढूंढना है 1923 ईस्वी में महात्मा गांधी, ये गलत होगा, 1925 था, तो यही हमारा आंसर बनेगा। दो ऑप्शन और हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो ये रहे दो ऑप्शन, 1938 सुभाष चंद्र बोस सही है और 1920 लाला लाजपत राय, ये भी करेक्ट है। तो जो इनकरेक्ट हो रहा है वो ऑप्शन बी हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202। तो 202 में यहाँ पे संगठन दिए गए हैं और यहाँ पे स्थापना वर्ष दिया हुआ है और इन्हें आपस में हमें मैच करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर नीचे दिया जाता है जिसकी वजह से थोड़ी मिस्टेक हो जा रही है, अभी मैं ध्यान रखूँगी कोई मिस्टेक ना हो। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा को हम करेंगे, तो इसे हम मैच कर देते हैं 1870। इंडियन एसोसिएशन को हम करेंगे 1876 में। फिर मद्रास महाजन सभा, इसे हम करेंगे 4 नंबर से 1884 में। और मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है निर्देश और प्रश्न संख्या 203 से 222 तक दिए गए प्रश्नों में दो वक्तव्य कथन दिए गए हैं, कारण दिए गए, कथन कारण के क्वेश्चंस आ गए हैं, तो उसी के आधार पर हमें उत्तर देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 203 क्वेश्चन, 1942 ईस्वी के आंदोलन के लिए गांधी जी का नारा था करो या मरो, सही है। और गांधी जी का अहिंसात्मक संघर्ष में विश्वास नहीं था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है लेकिन ये गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा उत्तर बन रहा है वो हो रहा है सी, ए सही है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 204, बंगाल का विभाजन अक्टूबर 1905 ईस्वी में किया गया, सही है, 1905 में हुआ था। फिर उसके बाद इस समय बंगाल प्रांत का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा था, ये भी सही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे से किसी तरह से कनेक्ट नहीं हो रहा है, उसका रीज़न नहीं बता रहा है। तो हमारा जो उत्तर बनेगा ए आर दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं दे रहा है। तो हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1932 के सांप्रदायिक पंचायत ने हरिजन के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की और रीज़न दे रहा है
भारत सरकार हरिजन, ये हरिजन लिखा हुआ है, हरिजन उत्थान के लिए विशेष प्रयास कर रही थी। तो यहाँ पे हमारा जो ऊपर वाला है ये करेक्ट है, लेकिन ये इनकरेक्ट है। तो हमारा जो उत्तर बन जाएगा, नीचे देख लेते हैं, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 1941 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस भारत से बाहर चले गए। करेक्ट है। फिर गांधी समर्थकों ने सुभाष को दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करने दिया। ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो उत्तर बनेगा ए आर दोनों सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 ईस्वी के आंदोलन का कम्युनिस्ट ने विरोध किया। करेक्ट है। फिर वह भारत की स्वतंत्रता के विरोधी थे। ये गलत है। तो यहाँ हमारा उत्तर बन जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ क्वेश्चन दे रहा है, 1916 ईस्वी के कांग्रेस लीग समझौते में तिलक की अहम भूमिका थी। करेक्ट है। रीजन दे रहा है, गणेशोत्सव व शिवाजी उत्सव द्वारा तिलक ने हिंदू पुनरुत्थानवाद को बढ़ावा दिया। ये भी करेक्ट है, लेकिन एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। उसका रीज़न, कारण क्या है वो नहीं बता रहा है, इसलिए हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं दे रहा है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 209, 20वीं सदी के प्रथम दशक के उत्तरार्ध में बंगाल में हिंदूवासी स्वप्रबल होने लगा। करेक्ट है। फिर रीजन दे रहा है, 1906 ईस्वी में पूर्वी बंगाल में बड़े पैमाने पर दंगे हुए। ये भी करेक्ट है, लेकिन आपस में ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए जो हमारा उत्तर बनेगा ए आर दोनों सही है, इसकी व्याख्या नहीं दे रहा है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये कहता है, जीवन के अंतिम वर्ष में तिलक भारत में अंग्रेजी राज्य की अनिवार्यता को मानने लगे थे। बिल्कुल गलत है। और रीज़न दे रहा है, प्रथम विश्व युद्ध में तिलक ने सरकार के साथ सहयोग किया था। तो यहाँ ये सही हो जा रहा है। तो हमारा जो उत्तर बनेगा ए गलत है, लेकिन आर सही है। देख लेते हैं, ऑप्शन ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह व उनके साथी प्रमुख अंग्रेजी अधिकारी की हत्या करना चाहते थे। ये गलत है। और रीज़न देख लेते हैं, भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। बिल्कुल सही है। तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो बन जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए गलत है, लेकिन आर सही है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 212, संयुक्त प्रांत में वाराणसी क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। करेक्ट है। फिर रीज़न दे रहा है, वाराणसी में बंगाली तथा मराठी अधिक संख्या में रहते थे। ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो उत्तर इसमें बन जाएगा ए आर दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं दे रहा है।
तो देख लेते कहाँ लिखा है, ए आर दोनों सही है, इसकी व्याख्या नहीं दे रहा है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1921-22 ईस्वी का असहयोग आंदोलन सही अर्थों में जन आंदोलन था। करेक्ट है। फिर गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज्य प्राप्ति का आश्वासन दिया। ये भी सही है। तो हमारा जो उत्तर बन रहा है वो बन जाएगा ए आर दोनों सही है, लेकिन उसकी सही व्याख्या नहीं दे रहा है क्योंकि आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1942 ईस्वी के आंदोलन को गांधी जी ने अपना आंदोलन स्वीकार किया था। गलत है। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय गांधी जी ने लिया था। ये करेक्ट है। तो जो हमारा उत्तर बनेगा, ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है, पाकिस्तान के निर्माण में जिन्ना की अग्रणीय भूमिका थी। बिल्कुल सही है। इसी के कारण पाकिस्तान का एक तरह से स्थापना हुई थी। जिन्ना इस्लाम के कट्टर अनुयायी थे। तो यहाँ पर ये जो है जहाँ तक गलत होना चाहिए तो इसको हम गलत कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसलिए अगर आपको सही उत्तर पता है तो आप उत्तर भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ये पूरी तरह से ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। कट्टर अनुयायी तो नहीं थे, तो ए सही और आर गलत होगा शायद। इसमें मैं खुद भी कंफर्म नहीं हूँ। ए सही और आर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1931 ईस्वी में क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल में बहुत तेज हो गया। करेक्ट है। फिर रीज़न दे रहा है, गांधी इरविन समझौते से नौजवानों में निराशा फैली व अहिंसा से विश्वास उठ गया। ये भी करेक्ट है। तो इसमें जो हमारा उत्तर बनेगा, ए आर दोनों सही है। ए आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी दे रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 217। 1935 ईस्वी में एच.पी. मोदी ने पूंजीपतियों के समर्थन से नरम दल पार्टी के गठन का प्रस्ताव रखा। करेक्ट है। फिर 1930 ईस्वी के दशक में कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली वामपंथी खेमा उभरा। ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो बन जाएगा, ए आर दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या दे रहा है। ये रहा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 218 क्वेश्चन नंबर है। ए कहता है, स्वराज पार्टी का गठन विधायिका के निर्वाचन में भाग लेने हेतु किया गया। करेक्ट है। रीजन दे रहा है, कांग्रेस नेतृत्व का एक हिस्सा सरकार के साथ सहयोग का पक्षधर था। ये गलत होगा। तो हमारा जो ऑप्शन बन जाएगा वो बन जाएगा, ए सही है यानी सत्य है और आर असत्य। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1921-23 ईस्वी में कांग्रेस की माली हालत बहुत सुधार हुआ। करेक्ट है। फिर रीज़न दे रहा है, असहयोग आंदोलन को भारतीय व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन बन जाएगा, ये यार दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या भी दे रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक मिनट।
इसमें क्वेश्चन कहता है भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की, तो ये करेक्ट है। और रीज़न देख लेते हैं, रीज़न दे रहा है उन्हें किसानों तथा मजदूरों पर विश्वास नहीं था, ये गलत हो रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन बन जाएगा वो बनेगा ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये कथन और कारण वाले काफ़ी क्वेश्चंस इसमें में आ गए हैं और उसको सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम थोड़ी होती है। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के वीडियोस यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं और उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। तो अगर आप ओल्ड पेपर चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जो भी स्टडी कर रहे हैं, अगर इसकी पूरी सीरीज़ आप देखना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा प्रैक्टिस सेट बी। ये दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट बी हिस्ट्री का MCQs। तो इसमें आपको सीक्वेंस वाइज और टॉपिक वाइज पूरी हिस्ट्री की स्टडी करने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो यहाँ पे आप CTAT का देख सकते हैं। CTAT हम संडे को सॉल्व करते हैं। तो ये CTAT से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि अभी सीरीज़ मैंने हाल में ही स्टार्ट किया है। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।